नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। हाँ जी, जल्दी जल्दी जुड़ जाए बच्चों। जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स दे दीजिए बच्चों। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कल लास्ट फॉर्मेट अपन ने देखा था, कुछ वैल्यू थी, उन वैल्यू को एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर फॉर्मेट को अपन आगे बढ़ाते हैं। आज क्या क्या वैल्यू थी? नंबर 1 फर्स्ट वैल्यू है बच्चों साइन 18 और ये वैल्यू बनती है √5 - 1/4 और इसी के साथ में एक वैल्यू और चलती है बच्चों cos 36 की वैल्यू बनेगी बच्चों √5 + 1/4। फिर एक वैल्यू बनी sin 36 और cos 18, sin 36 और क्या cos 18 फॉर्मेट ये। हाँ जी चलिए sin 36 और cos 18 इसकी वैल्यू होती है 10 - 2√5 का होल √4 और cos 18 की वैल्यू होती है बच्चों 10 + 2√5 का होल √4। हाँ जी sin 18 cos 36 sin 36 और cos 18। और क्या वैल्यू थी? और भी वैल्यूज सेट करवाए थे आपको। sin 22.5 डिग्री, sin 22.5 की वैल्यू थी बच्चों। स्टार्ट कहां से करते हैं? 1/2, फिर बच्चों क्या लगाते हैं? रूट और -√2। ये वैल्यू होती है sin 22.5। इसी तरीके से वैल्यू होती है बच्चों cos 22.5। cos 22.5 की वैल्यू की बात करें तो 1/2 बनेगा और 2 + √2। बच्चों याद होनी चाहिए अपने को, तब जाके अपना काम आगे बढ़ेगा। sin 22.5 और cos 22.5। एक होता है बच्चों tan 22.5। tan 22.5 की वैल्यू क्या होती है? √2 - 1। tan 22.5 की वैल्यू क्या होती है? √2 - 1। हाँ जी sin 18 हो गया, cos 36 हो गया, sin 36 हो गया, cos 18। अच्छा बच्चों ये जो फॉर्मेट है 18 का मतलब क्या हो गया? π/10। 18 डिग्री का मतलब रेडियन में कितना होता है? π/10। π/10 तो इसको और क्या लिखा जा सकता है? इसको मैं लिख सकता हूं, हाँ जी इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों साइन, या फिर पहले कोस में लिख लेते हैं बच्चों, फॉर्मेट को रेडी करना। हाँ जी इसको ये भी लिख सकते हैं अपन, क्या? cos π/10। अच्छा इसको क्या लिखा जा सकता है? जब इसका डबल है बच्चों तो इसको लिखा जा सकता है cos 2π/10, सॉरी sin 2π/10। हाँ जी जस्ट इसकी डबल वैल्यू है तो इसकी जगह कितना आ जाएगा? sin 2π/10। sin 2π/10। cos 36 की बात करें अगर तो cos और 36 यानी यही है बच्चों, कितना हो जाएगा? 2π/10 फॉर्मेट आ जाएगा। अगर sin 18 की बात करें तो इस वैल्यू को लिखा जा सकता है, इसी फॉर्मेट के हिसाब से लिखे तो क्या बन जाएगा? sin π/10। हाँ जी लिखने का तरीका बदल रहा है और कुछ नहीं। अच्छा इसी के फॉर्मेट के थ्रू इस वैल्यू का एक दूसरा नाम और बनाया जा सकता है, क्या? इसको बच्चों cos 72 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? cos 72 बोले तो भी इसी को बोलेंगे। हाँ जी इसके हिसाब से अगर देखें ऐसा लिख लीजिए, ऐसा लिख लीजिए, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं बच्चों sin 54। sin 54 लिखो या cos 36 लिखो, बात एक ही है। अच्छा sin 36 लिखा, इसको जगह क्या लिखा जा सकता है? cos 54 लिखा जा सकता है। हाँ जी cos 18 लिखा, इसकी जगह लिखा जा सकता है बच्चों sin 72। ये सारी बातें एक ही है, घूम फिर के फॉर्मेट उसी जगह पे आ रहा है, तो उस फॉर्मेट को रेडी करना है। हाँ जी किसकी वैल्यू बन गई है? sin 18 cos 36 sin 36 cos 18। अच्छा कुछ वैल्यू और बताई थी, हाँ जी कुछ वैल्यू और बताई थी आपको, वो क्या था बच्चों? cot 7.5, cot 7.5, cot 7.5 डिग्री की वैल्यू क्या थी? याद करो, √2 + √3 + √4 और +√6। हाँ जी याद रखनी है, एनआईटी का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है आजकल ये। cot 7.5 डिग्री की वैल्यू क्या बनेगी? √2 + √3 + √4 + √6। हाँ जी एक वैल्यू और थी जस्ट इसका उल्टा, कितनी बच्चों? tan 7.5। tan 7.5 की वैल्यू थी √2 - √3 - √4 और +√6। हाँ जी चेक कीजिए, यही है क्या? ये क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन वाला फॉर्मेट में बता रहा हूं। यही वैल्यू थी क्या? या किसी वैल्यू में कोई बदलाव है क्या बच्चों? फटाफट थोड़ा फास्ट एक बार चेक कर लीजिए, कल जो फॉर्मेट पढ़ाया था वो जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए, फिर आगे बढ़ाते टॉपिक को। कल की समरी मैंने आपके सामने रखी है।
जल्दी से बच्चों। चलिए हाँ जी, तो ये वैल्यू ध्यान रखनी है और मिला लेना इन वैल्यू को, कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई। ये एक डेरिवेशन अलग फॉर्मेट बन जाता है, ये फॉर्मेट अलग बन जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कंसेप्ट और बच रहे हैं, उनको भी देखिए और फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, कुछ कंसेप्ट है जो फिक्स है, उन कंसेप्ट को यूज करना है। बहुत कम यूज आते हैं, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि फॉर्मेट बन जाए। हाँ जी, एक कंसेप्ट है वैल्यू के, स्पेशल वैल्यू के हिसाब से ये जो वैल्यू बताई मैंने, ये आपको ध्यान रखनी है। बाकी और कोई सी भी आ सकती है और उनको बनाने के लिए आपको रेडी रहना है। हाँ जी, एक फॉर्मेट है, आज कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट और बच गए लास्ट में, उनको भी देखते हैं। जैसे एक फॉर्मेट है बच्चों कोस अल्फा, कोस 2 की पावर 1 अल्फा, कोस 2 की पावर 2 अल्फा, कोस 2 की पावर 2 अल्फा, कोस 2 की पावर 3 अल्फा। ये से चलते चलते बच्चों ये पूछता है कोस 2 की पावर n-1 अल्फा। हाँ जी, इसका जो प्रूवेशन है ना, वो सिर्फ प्रूवेशन MI कर सकता है, मैथमेटिकल इंडक्शन कर सकता है। ठीक है, पर प्रूवेशन का कोई मतलब नहीं है। इसका कंसेप्ट ध्यान रखना है, क्या है? कोस अल्फा, कोस 2 की पावर 1 अल्फा, कोस 2 की पावर 2 अल्फा, कोस 2 की पावर 3 अल्फा। सीरीज बननी चाहिए, सीरीज का फॉर्मेट है, सब मल्टीप्लाई होना चाहिए और फैसिलिटी सिर्फ बच्चों एक में अवेलेबल है, वो है कोस में। साइन में नहीं है, टेन में नहीं है और किसी में भी नहीं है, सिर्फ किस में अवेलेबल है? कोस में अवेलेबल। कोस स्टार्टिंग 2 की पावर 0 से, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर n-1। एक बच्चा बोलता है सर 3 की पावर में चले तो नहीं चलेगा। फिक्स फॉर्मेट है बच्चों, स्पेसिफिक फॉर्मेट है और कभी कभार यूज आएगा, बहुत कम, वो भी अगर आप सेट कर पाए तो यूज आएगा, बाकी वो भी नहीं बन सकता है कंसेप्ट। तो बच्चों कोस अल्फा, कोस 2 की पावर 1 अल्फा, कोस 2 की पावर 2 अल्फा, कोस 2 की पावर 3 अल्फा, कोस 2 की पावर n-1 अल्फा का मीनिंग होता है बच्चों साइन 2 की पावर n अल्फा अपॉन 2 की पावर n साइन अल्फा। आंसर पूरे का साइन में आएगा। हाँ जी, जब जैसे ये फॉर्मेट जब भी बनेगा ना, तो इसमें अलावा और कोई फॉर्मेट लगता नहीं है, और अगर लगाओगे तो बड़ा लेंथी फॉर्मेट बनेगा। कोस अल्फा, कोस 2 की पावर 1 अल्फा, कोस 2 की पावर 2 अल्फा, कोस 2 की पावर 3 अल्फा, कोस 2 की पावर n-1 अल्फा का मीनिंग क्या होता है बच्चों? साइन 2 की पावर n अल्फा अपॉन 2 की पावर n साइन अल्फा। अगर आप बोलोगे सर इसका डेरिवेशन चाहिए, ये कहां से आया ये पता करना है, तो इसका एक छोटा सा काम है, वो क्या बच्चों? n की वैल्यू लगाओ। n की वैल्यू जैसे आप लगाओगे आपको सोल्यूशन मिलता जाएगा। कैसे? n बराबर 1 लेना, n बराबर k लेना, n बराबर k+1 लेना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते हैं। बाकी उसका काम कुछ नहीं है, क्वेश्चन में अगर यूज करेंगे तो फॉर्मेट बन जाएगा। हाँ जी, ये फॉर्मेट बना। इस फॉर्मेट को अगर फिर भी कोई बच्चा कहता है कि नहीं डेराइव करना है, तो n की वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर मिलता जाएगा। इधर भी पुट करनी, इधर भी पुट करनी, पर बात ये दोनों तरफ पता जरूर होनी चाहिए। अगर पता नहीं है तो फॉर्मेट आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ जी, एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, उस क्वेश्चन को सेट करना। लिखा बच्चों साइन π/7, साइन 2π/7, साइन 4π/7 और साइन 8π/7। हाँ जी, क्या लिखा? रिपीट कीजिए। साइन π/7, साइन 2π/7। चलो थोड़ा सा इजी कर लेते इसको, एज इट इज उस कंसेप्ट में ले लेता हूं मैं, ताकि फॉर्मेट बन जाएगा। हाँ जी, एक बार एक एज इट इज कंसेप्ट में, कोस π/7, कोस 2π/7, कोस 4π/7 और कोस 8π/7। हाँ जी, ये सब मल्टीप्लाई में हो रहे हैं। कोस π/7, कोस 2π/7, कोस 4π/7, कोस 8π/7। बच्चों π/7 की अगर अपन बात करें तो एक डेंजर सा एंगल आएगा, एंगल जो अपन को मालूम भी नहीं है। इतने सारे टेबल पढ़ी है अपन ने, इतने सारे स्पेसिफिक एंगल पढ़े, पर यह क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब भी जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर इस फॉर्मूले में सेट करें इसको, तो बच्चों ये बनेगा कोस अल्फा, ये बनेगा कोस 2 की पावर 1 अल्फा, फिर बनेगा बच्चों कोस 2 की पावर 2 अल्फा, फिर बनेगा कोस 2 की पावर 3 अल्फा। हाँ जी, ये वो क्वेश्चन लिया जो सीधा सीधा बन रहा है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सीधा सीधा फॉर्मेट बन रहा है, और इसमें दिख भी रहा है कि अल्फा कितना है। तो अल्फा बच्चों है π/7। अल्फा कितना है बच्चों? π/7। अच्छा, n की वैल्यू कितनी? क्योंकि ये फॉर्मूला पूरा किसके ऊपर डिपेंडेबल है? n के ऊपर। अच्छा, और कोई सॉल्यूशन अगर आपके पास हो जो जल्दी से आ जाए कि ये एंगल पुट कर दे सर, या ये ऐसा कुछ कर दे, या ऐसा कुछ कर दे, तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है अपने पास।
सबसे पहली बात यह कि ये एंगल भी नहीं मालूम है। एक बच्चा कहता है सर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करके फिर अगर इसको सोल्व कर ले, ठीक है वो भी बढ़िया बात है, पर बच्चों कितना करेंगे भाई, 2 साथ में फिर 2 ऐसे करते करते बच्चों परेशान हो जाएंगे, 2-2.5 पेज भर जाएंगे, कोई मतलब नहीं। इसलिए इस फॉर्मूले को अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब जैसा भी ये क्वेश्चन आएगा तो अपन को रेडी करना है। हाँ जी, अल्फा कितना हो गया π/7। अब बात यहां पर उठी सर n कितना है। हाँ जी, इस पूरे फॉर्मूले में क्या चाहिए बच्चों, n चाहिए, n चाहिए। तो n कितना है ये क्वेश्चन उठा, तो मैंने बोला n उतने होंगे जितने कोस लिखे हुए, n उतना होगा जितने कोस लिखे हुए, यानी 1 2 3 4। सर यहां पर अगर डिक्लेयर करें तो बच्चों ये चल रहा है n-1 तक, ये ध्यान रखना है। कहां तक चल रहा है ये, n-1 तक चल रहा है। n-1 मतलब स्टार्टिंग कहां से हुई है, 0 से हुई। तो बच्चों ये 0, फिर ये 1, फिर ये 2 और फिर 3, टोटल मिला के ये बनेगा। या फिर ये बोल देते कि बच्चों 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को लिखेंगे 2 की पावर n-1, ऐसे ले लो। तो बच्चों n-1 इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 + 1 4 आ जाएगी। ऐसे कर लीजिए तो भी बात वही है, ऐसे नॉर्मली चले तो भी वही बात है। यानी ये बोल सकते हैं अपन कि n कितना लेवे, n बच्चों लेना है जितने कोस है, 1 2 3 4। बोलो n कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इनसे मत उलझो, कोई मतलब नहीं। छोटी सी बात बोली, n-1 तक चल रहा है तो एक ज्यादा होगा, n-1 तक चल रहा है तो एक क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से हुई, 0 से, और खत्म कहां पर हुआ बच्चों, 3 पे हुआ। तो 0 1 2 3 4, टोटल n कितने हो गए, 4 हो गया। तो n की वैल्यू 4 है, और अल्फा बराबर कितना है, π/7। इधर आ जाइए, इस पूरे का एक ही मीनिंग, ये पूरा खत्म हो जाएगा, इस पूरे का एक मीनिंग बन जाएगा कितना बच्चों, sin 2 की पावर n, sin 2 की पावर n। n बच्चों कितना है, 4 है, 2 की पावर n, n कितना है बच्चों, 4 है। अल्फा कितना है, π/7, फॉर्मेट ये आ गया, होल अपॉन 2 की पावर n, 2 की पावर n यानी कितना हो जाएगा, 16, और कितना हो जाएगा बच्चों, sin π/7। हाँ जी, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ फॉर्मूला लिखा है और उस फॉर्मूले के ऊपर वर्किंग कर रहा हूं, और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। इसको सेट करना बच्चों, कितना बन जाएगा, sin 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 π/7, नंबर 1। दूसरे नंबर पे आ जाइए, कितना हो जाएगा बच्चों, 16, और ये कितना हो गया, sin π/7। चलिए ये फॉर्मेट बन जाएगा। अच्छा, 16 π/7 को और क्या लिखा जा सकता है, 16 π/7 को और क्या लिखा जा सकता है, फॉर्मेट ये है। तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं साइन, हाँ जी, 2π प्लस 2π, और ये बन जाएगा बच्चों 2π/7। हाँ जी, सपोर्ट कीजिए, 16 π/7 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2π प्लस 2π/7। कैसे, 7 × 2 बच्चों 14π, 14π प्लस 2π कितना हो गया आपका, 16π। इस फॉर्मेट को ये लिखा जा सकता है। क्या क्लियर है क्या ये चीज? हाँ जी, कुछ फॉर्मेट लिखा मैंने, ये क्लियर है क्या, फटाफट सपोर्ट कर दीजिए। ये फॉर्मेट आया बच्चों, इस फॉर्मेट को मैंने इस वाले में बदलाव किया, 16 π/7 को क्या लिखा, 2π प्लस 2π/7। कैसे, जब इसको मैं सोल्व करूं तो वापस 16 π/7 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। अच्छा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है, 2π प्लस जैसे ही होता है क्वाड्रेंट कौन सा गिना जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव होता है। आज ही साइन 2π पे नो चेंज होता है, और फॉर्मेट क्या बनेगा, sin 2π/7 अपॉन कितना हो गया, 16, और ये बन गया बच्चों sin π/7। अच्छा आगे बढ़ाइए, sin 2π/7 का जो कंसेप्ट बना उसको क्या लिखा जा सकता है, 2 sin π/7 और cos π/7। हाँ जी, जितना सिंप्लीफाई हो रहा है उतना मैं कर रहा हूं, फॉर्मेट आगे बढ़ाइए। और कितना हो गया बच्चों, 16, और कितना हो गया sin π/7। sin π/7 से sin π/7 खत्म, ऊपर से 2 से ये खत्म, कितना हो जाएगा 4। आंसर कितना आएगा, 1/4, और cos π/7। सर cos π/7 की वैल्यू बताइए, नहीं होती बच्चों, cos π/7 की वैल्यू नहीं होती है, ये थोड़ा सा फॉर्मेट ध्यान रखना है। तो आंसर कितना आएगा, 1/4 cos π/7। हर एक की वैल्यू अपन निकाले, ऐसा जरूरी नहीं। हाँ जी, यहां तक क्लियर है क्या, फटाफट रेस्पॉन्स दो, फिर आगे बढ़ाते। 1/8 होगा, बिल्कुल ये गलत कर दिया बच्चों, 4 नहीं है, कितना आ जाएगा अपना, 8 आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। बिल्कुल बच्चों, 1/8 cos π/7। ठीक है, और कुछ, चलूं आगे।
हाँ जी, फॉर्मूले की वर्किंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। क्वेश्चन इतना डेंजर नहीं आया, क्वेश्चन लो आता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट लो है। 3 है, 3 कोस आगे, 4 कोस आगे, 5 कोस आगे, इस तरीके से फॉर्मेट है, तो उनको बदलाव करके बदलना आपको, ताकि फॉर्मेट बन जाएगा। चलिए, हाँ जी, एक कंसेप्ट और है, उसको भी ध्यान रखना, वो भी थोड़ा सा डेंजर है। ये सीरीज के कंसेप्ट बच गए बच्चों, सीरीज के कंसेप्ट जो बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है, पर जब आएगा तो भी अपन पीछे नहीं रहे, अपन भी उन क्वेश्चन को कर पाए ताकि अपना काम हो जाए। बाकी रटने वाले कंसेप्ट रेडी करना। हाँ जी, एक बनता है बच्चों साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, उसके अंदर बच्चों वो एक ही कंसेप्ट है बस। सीरीज के अंदर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वो एक ही कंसेप्ट है, एक ही कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां आ जाइए, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ये बच्चों प्लस वाली सीरीज है, वो मल्टीप्लाई वाली सीरीज है, ये साइन अल्फा प्लस 3 बीटा। अच्छा, जब स्टार्टिंग करी थी ना, उस समय बीटा नहीं था बच्चों, उस समय बीटा नहीं था। साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, साइन अल्फा प्लस 3 बीटा, एंड सोन ये चल रहा है बच्चों, ये चल रहा है। और चल के पहुंचा बच्चों, लास्ट जो टर्म बनी वो बनेगी साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा, लास्ट टर्म ये बनेगी। रीजन समझ में आई गया होगा आपको। हाँ जी, सीरीज का रूल ही यही होता है कि जब मैं n की वैल्यू पुट करूं तो टर्म आनी चाहिए। n की जगह 1 लगाए बच्चों तो फर्स्ट टर्म आएगी, n की जगह 2 लगाए तो सेकंड टर्म आएगी, n की जगह 3 लगाए तो थर्ड टर्म आएगी। यही सीरीज का रूल है। और सीरीज को प्रूव करने का एक ही तरीका, वो क्या है बच्चों? MI, मैथमेटिकल इंडक्शन, बाकी और कोई तरीका नहीं है। इसलिए ये कंसेप्ट अपन को यूज करना है। क्या? साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, साइन अल्फा प्लस 3 बीटा, प्लस एंड सोन, कहां तक? साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। अब देखो इसका फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या है, पहले उसको समझना और फिर फॉर्मेट आगे बढ़ाना। सबसे पहले ये तो चलो ठीक है, एक सीरीज बन रही है, एक धुन बन रही है, तो वो धुन तो अपन को याद रखनी है नहीं। अपन को याद रखना है ये जो लास्ट जो टर्म है ना, इसको एज इट इज लिखना है, यानी साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा। आज जो लास्ट टर्म बन रही है ना, उस टर्म को एज इट इज लिखना है, साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। एज इट इज लास्ट वाली टर्म को लिखना, ताकि कुछ नया याद करने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये फॉर्मेट बनेगा। बिल्कुल रटने वाले बच्चों, आज का क्लास का लॉजिक नहीं है, ध्यान रखना, रटने वाले कंसेप्ट बच गए सब। साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा, यहां तक तो लिखा, ये टर्म एज इट इज लिख दी, और साथ में अपॉन करना है किससे? बीटा अपॉन 2। ये नई चीज है इसके अंदर, या n-1 अपॉन 2 इंटू बीटा कर लीजिए, एक ही बात। अल्फा प्लस n-1 बीटा अपॉन 2 इंटू, ये तो यहां से लेनी है, साथ में जो बदलाव किया वो ध्यान रखना है, इंटू साइन n बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन बीटा अपॉन 2, साइन बीटा अपॉन 2, बीटा अपॉन 2 बच्चों। हाँ जी, प्रूवेशन के लिए वापस वही तरीका है बच्चों, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, साइन अल्फा प्लस 3 बीटा, प्लस एंड सोन, साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। क्या करना है? साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा एज इट इज रखना है, बीटा को डिवाइड करना है किससे? 2 से। ये दोनों चीज याद रखनी है, साइन n बीटा अपॉन 2 और साइन बीटा अपॉन 2। हाँ जी, फिर भी किसी को लगता है कि दिक्कत आ रही है, तो फिर एक काम करो, जैसे n बराबर लगाते बच्चों 2, n बराबर 2 लगाते तो 2-1 1, यानी ये दोनों आ जाएंगे बच्चों, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा। ये n बराबर 2 लगाने से सीरीज की हालत ये हुई। अच्छा बच्चों, राइट हैंड साइड की क्या हालत होगी वो देख लेते। n बराबर 2 लगाया तो 2-1 1, यानी ये बना बच्चों साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और साइन n कितना लगाया? 2, तो 2 बीटा अपॉन 2 ये बन गया, और नीचे आया बच्चों साइन बीटा अपॉन 2, ये फॉर्मेट आ गया। अब बच्चों अगर इसको अपन सोल्व करें तो इस वाली लैंग्वेज में पहुंच जाएंगे। अजय कह रहा है सर मेरा नेटवर्क इश्यू आ रहा है, ठीक है, सोल्व करो भाई, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, है ना, बाद में देख लेना। और शाम को नेटवर्क थोड़ा सही करके शाम को आ जाना, आज तो चलो फिर भी ठीक है कंसेप्ट के। हाँ जी, चलिए भाई आगे बढ़ाइए। साइन अल्फा और साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और साइन 2 बीटा अपॉन 2, फॉर्मेट ये बन जाएगा, और साइन बीटा अपॉन 2। देखे, ध्यान से देखे तो बच्चों 2 से 2 खत्म हो जाएगा, साइन बीटा और ये साइन बीटा अपॉन 2। अब बदलाव करें, इधर आइए, साइन अल्फा
प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। बच्चों याद आ रहा होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। बच्चों ये बन जाएगा। अच्छा जी चलिए आगे बढ़ाइए, ये कितना हो गया, 2 साइन अल्फा अल्फा 2 अल्फा, तो ये बन गया बच्चों अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। हाँ जी, प्रोजेक्शन नहीं, बस अपनी सांत्वना के लिए फॉर्मेट ये, अल्फा से अल्फा खत्म, माइनस बाहर नहीं आता है, कोस है तो बीटा अपॉन 2, ये बन गया। ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड है। क्या इसको आप ऐसी क्रिएट कर सकते हो क्या? सबसे पहली बात, क्या इसको भी आप ऐसी बना सकते हो क्या? ये जो फॉर्मेट बना सकते हो क्या? बिल्कुल बच्चों। कैसे? साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ये तो अपनी जगह ही है, रहना तो ये तो एज इट इज है ही। ये जो साइन बीटा है ना, इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों 2 साइन बीटा अपॉन 2 और कॉस बीटा अपॉन 2, ये लिखा जा सकता है। और होल अपॉन कितना बच्चों, साइन बीटा अपॉन 2। बच्चों साइन बीटा अपॉन 2 से साइन बीटा अपॉन 2 खत्म हो जाएगा, और ध्यान से देखिए 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और कॉस बीटा अपॉन 2। हाँ जी, जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए। क्या क्लियर है क्या? ये नीचे वाला जो कंसेप्ट लिखा है ये समझ में आया क्या, या रिपीट करना है? ऊपर वाला तो फॉर्मूला है बच्चों, ऊपर वाला तो फॉर्मूला है, मैं फिर बोल रहा हूं फॉर्मूला है, बहुत कम यूज आता है मैथमेटिक्स के अंदर, यूज आएगा उस समय मैं आपको बताऊंगा, पर ये क्लीन होना चाहिए। ये वो कि चलो अपनी सांत्वना के लिए भाई प्रूव भी हो जाएगा, ये सही है जो सर ने सामने लिखा है। चलिए आगे बढ़ाते। हाँ जी, ये नहीं चाहिए, इसका कोई मीनिंग नहीं है बच्चों। चलो इसको भी वापस देखो एक बार। हाँ जी, क्या फॉर्मेट बन गया, इस फॉर्मेट को एक बार वापस देख लेते हैं अपन। हाँ जी, कंसेप्ट समझना एक बार। क्या बच्चों, साइन अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसे चलते चलते आखिरी टर्म बनेगी प्लस एंड सोन प्लस साइन कितना अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। बच्चों ये तो सीरीज है, ये धुन है। इस धुन को लिखने का तरीका क्या है, साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा अपॉन 2, ये नई चीज है। इंटू कितना बच्चों, साइन n बीटा अपॉन 2, होल अपॉन कितना बन जाएगा, साइन बीटा अपॉन 2। हाँ जी, यही चीज कोस में भी बनती है, यही चीज किस में चलती है, कोस में भी चलती है। कोस का फॉर्मेट ये बनता है। हाँ जी सेम, कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस एंड सोन। लास्ट एंड फाइनल बनेगा बच्चों कोस, लास्ट एंड फाइनल बनेगा कोस अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। क्या करें, कुछ नहीं, लास्ट वाले टर्म को उठा लो एज इट इज। कितना बन जाएगा, कोस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा अपॉन 2, बस ये एज इट इज। और ये दोनों टर्म बच्चों सेम रहती है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या, साइन n बीटा अपॉन 2 होल अपॉन कितना बन जाएगा, साइन बीटा अपॉन 2। हाँ जी, दोनों चीज सेम रहेगी। कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस 2 बीटा, कोस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। ठीक है, फॉर्मेट ये बन जाएगा, इसके हिसाब से फॉर्मेट ये चल जाएगा। हाँ जी क्लियर। 5/7 प्लस कोस 2π/7 प्लस कोस 3π/7 प्लस एंड सोन कितना बच्चों, कोस 7π/7। ये क्वेश्चन था अपना। अच्छा लिखिए इसको, क्या बनेगा बच्चों, कोस है अल्फा, हाँ जी क्या बन जाएगा ये, कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस 2 बीटा। हाँ जी थोड़ा सा ध्यान रखना, इस बार कोई माइनर मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन रुक गया, आगे जाके आंसर आएगा एक, अल्फा प्लस लास्ट वाला क्या बनेगा, n माइनस बीटा, ये बन जाएगा। अच्छा इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा बच्चों, कोस π/7 प्लस कोस π/7 प्लस π/7, टोटल 2π/7 बनना चाहिए, देखते जाना। हाँ जी फिर बनेगा कोस π/7 प्लस 2 इंटू π/7, टोटल 3π/7 है। प्लस बच्चों लास्ट वाला क्या बन जाएगा, कोस π/7 प्लस n माइनस 1, तो कितना बनेगा 6π/7। टोटल मिला के बच्चों 7π/7 बनेगा, 7π/7 बन जाएगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ाते हैं।
नेक्स्ट फॉर्मेट पे चलते बच्चों, अल्फा हो गया पाई बाई 7, बेटा हो गया बच्चों पाई बाई 7। ठीक, ये कंप्लीट हो गया पाई बाई 7 और पाई बाई 7, और n बराबर हो गया बच्चों 6, n बराबर हो गया आपका 7। ठीक है, n बराबर कितना हो गया 7। ठीक है, अब फॉर्मेट क्या बनता है, फॉर्मेट चलता है कोस अल्फा प्लस n माइनस 1 बेटा अपॉन 2 और साइन n बेटा अपॉन 2 होल अपॉन बन जाएगा साइन बेटा अपॉन 2। ये कंसेप्ट था। ठीक है, अब वैल्यू सही पुट करनी है, आंसर आ जाएगा कोस अल्फा, अल्फा बच्चों पाई बाई 7, n माइनस 1 बच्चों 6 आ जाएगा, 6 पाई बाई 14, पाई बाई 7 अपॉन 2 पाई बाई 14। अच्छा, साइन n कितना बच्चों 7 और बेटा पाई बाई 7 इंटू 2 पाई बाई 14। ये कंप्लीट है बच्चों, यहां तक आगे बढ़ा लीजिए, साइन n बेटा अपॉन 2 यानी कितना हो जाएगा पाई बाई 14। यहां तक पूरा कंप्लीट। हाँ जी, अब बताइए यहां तक क्लियर है क्या पूरा? फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ जी, किसी के भी दिमाग में कोई भी चीज अगर आ रही हो तो पहले यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से फटाफट रेस्पॉन्स दीजिए बच्चों, यहां तक क्लियर है क्या? पहले क्या हुआ उसको छोड़ो, ये क्लियर है क्या? यहां तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बच्चों। कोई मिस्टेक हो तो अभी बता दीजिए। उसमें मिस्टेक काफी सारी हो गई थी, अपन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। चलूं आगे, चलिए हाँ जी आगे बढ़ाइए। क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा कोस, अच्छा इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 से ये 3 टाइम्स बच्चों, 2 से ये 7 टाइम्स, अच्छा 7 से ये 2 टाइम्स, ये तो खत्म हो ही रहा है बच्चों, n बीटा बाई 2 होता है। ठीक है, साइन n बीटा बाई 2, चलिए और ये बच ही रहा है, तो ये बन गया बच्चों कोस पाई बाई 7 और 3 पाई बाई 7 यानी 4 पाई बाई पाई और 3 पाई यानी 4 पाई बाई 7, वही आ रहा है कंसेप्ट। तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 आ रही, अपॉन बन गया बच्चों साइन पाई बाई 14, ये आ गया साइन पाई बाई 14 का निर्माण ये हो रहा है। ठीक है, साइन पाई बाई 14 आ ही रहा है और ऊपर 4 पाई बाई 7 का निर्माण हो ही रहा है। उधर भी लास्ट यही बना था, कोस 4 पाई बाई 7 और साइन पाई बाई 14। ठीक है, रुक रहा है कंसेप्ट, अब इसको सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, पाई बाई 7 का 4 गुना, पाई बाई 7 का 4 गुना, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो और क्या लिखा जा सकता है इसको बच्चों? इसको लिखा जा सकता है कोस पाई माइनस 3 पाई बाई 7, कोस पाई माइनस 3 पाई बाई 7 ये लिखा जा सकता है, जिससे अपन को ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। और एंगल को अगर हाफ करे, एंगल को हाफ करे तो भी डेंजर हो जाएगा। हाँ जी, एंगल को अगर हाफ करे तो कोस 4 पाई बाई 7 का एंगल हाफ 4 पाई बाई 14 हो जाएगा बच्चों, और रुक जाएगा। चलो इसको रोको एक बार भाई, इसमें तो दिक्कत कर रहा है, आगे जाके सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। चलो एक और मेथड लेते हैं इसका, एक मेथड और है जिससे फॉर्मूले से ज्यादा बढ़िया निकल सकता है। देखो इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं अपन। दे रखा है बच्चों कोस पाई बाई 7, कोस 2 पाई बाई 7, लास्ट में जाके क्या बच्चों कैंसिल होना चाहिए। देखो इसका आंसर क्या आ रहा है पहले वो देख लेते हैं अपन, फिर लास्ट में उसमें दिमाग लगाते हैं। कोस 4 पाई बाई 7, कोस 5 पाई बाई 7, कोस 6 पाई बाई 7 और कोस 7 पाई बाई 7, ये चीज है। हाँ जी, ये कोस पाई बाई 7 जो है इसको एज इट इज ही रखते हैं, कोस 2 पाई बाई 7 को भी एज इट इज ही रखते हैं, और कोस 3 पाई बाई 7 को एज इट इज रखते हैं। जो कोस 4 पाई बाई 7 है बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं पाई माइनस 3 पाई बाई 7। हाँ जी, कोस 4 पाई बाई जो 7 दे रखा है 4 पाई बाई 7, उसको मैं लिख सकते हैं कोस पाई माइनस 3 पाई बाई 7, ये लिखा जा सकता है। इसको सोल्व कीजिए वापस, अगर बच्चों सोल्व करें, ऐसे नॉर्मली सोल्व करे तो ये आ रहा है, और ऐसे फॉर्मेट के हिसाब से सोल्व करें तो पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है, कोस माइनस होगा, माइनस का काम खत्म, पाई ने नो चेंज, यानी कोस 3 पाई बाई 7 आएगा।
ये cos 3π/7 एज इट इज रखने के लिए बोला है मैंने, ये cos 2π/7 भी एज इट इज रखने के लिए बोला है, और ये cos π/7 भी एज इट इज रखने के लिए बोला है। बच्चों 3 तो नॉर्मल है और 3 को मैं चेंज करने के प्लान में हूं। हाँ जी, cos 4π/7 को मैंने ऐसे लिखा। पहले तो बात ये क्लियर है क्या, cos इसको मैं लिख रहा हूं बच्चों π-2π/7, cos 5π/7 को मैंने लिखा बच्चों, ये क्लियर है क्या, cos π-2π/7। हाँ जी, मेथड बदल दिया, सीरीज वाला मेथड आगे जाके क्या जाम हो रहा है इसलिए छोड़ दिया उसको। फिर देखते वापस, पहले इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या आएगा, एक दूसरे मेथड से इसका आंसर देख लेते फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बच्चों, चले आगे, चलिए हाँ जी आ जाइए, लास्ट एंड फाइनल, इसको क्या लिखेंगे, cos 6π/7 को बच्चों cos π-π/7, टोटल सोल्व कीजिए, ये आ जाएगा बच्चों, 7 से 7 खत्म हो जाएगा और cos π की वैल्यू या cos π लिख दो, चलो ये बन गया cos π/7, cos 2π/7, cos 3π/7, ये बच्चों माइनस cos 3π/7, माइनस cos 2π/7, नहीं समझ में आए तो बोलना, माइनस cos π/7 और प्लस cos π की वैल्यू -1, cos π की वैल्यू -1। अब ध्यान से देखिए, cos π/7 से cos π/7, cos 2π/7 से cos 2π/7, cos 3π/7 से cos 3π/7, आंसर कितना आएगा बच्चों, -1। ये गड़बड़ हो रही बच्चों, क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा है ना वो एक फाइनाइट वैल्यू आ रही, और वो क्या अपन को डेफिनेशन में फंसा रहा है, वो मेथड टू मेथड वेरी नहीं करता है, कंसेप्ट तो वो भी 100% सही है, पर वो क्या सिंप्लीफाई करने में समय ले रहा है, इसलिए ज्यादा बढ़िया ही है। बाकी फॉर्मूला लगाना मैंने आपको सिखा रहा हूं उसमें कि फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, ठीक है, जो आगे जाके रुक रहा है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपन को। अच्छा पाई बाई ये क्लियर है क्या, पहले तो ये बताइए, ये पूरी 100% क्लियर है क्या ये क्वेश्चन, भाई अपन को निकालना है क्वेश्चन, किसी मेथड से निकालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मेट ये, ठीक है। अब उस वाले फॉर्मेट में थोड़ा सा टाइम और दे देते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं। ये चीज अपने बना, आंसर आएगा इसका -1, इसका आंसर कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो cos 4π/7, अच्छा π/7 की बात करें तो 180/7 है, और अगर इसको डिवाइड करें बच्चों तो ये कितना 2 टाइम्स हो जाएगा, और 40 मतलब 5 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया तो फिर 50, ठीक है। एंगल तो बच्चों आपका क्या आकर पॉइंट में आ रहा है, जिसका कोई मतलब ही नहीं, एंगल पॉइंट में आने की वजह से कोई मतलब नहीं है, तो सिंप्लीफिकेशन ही इसका एक आधार है। cos 4π/7 दे रखा है और sin π/14 दे रखा है। चलिए इसको एक बार ट्राई करना, बाकी मैं भी कोशिश करूंगा। इसका क्या सिंप्लीफिकेशन चाहिए, यहां तक तो एक बार देख लेना बच्चों, और फिर इसका सिंप्लीफाई, और आंसर इसका कितना चाहिए, -1 चाहिए, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोजेक जो भी लगाना है आप लगाओ, ठीक है, और इसका सिंप्लीफाई करना। अभी तो रुक रहा है ये, आगे जाने दिक्कत कर रहा है, ठीक है, पर सीरीज है, फंस गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, एक नया मेथड मैंने आपको बता दिया, उस पर ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ाते, कुछ कंसेप्ट और है जिनको भी ध्यान रखना है, जैसे छोटे छोटे कंसेप्ट है ध्यान रखने, ट्रिग्नोमेट्रिक में एक बनता है बच्चों सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x है। तो बच्चों ये एक कंसेप्ट जुड़वा में चलते हैं हमेशा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर x है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x होगा। जी सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है, x है, मतलब क्वेश्चन के अंदर एक चीज अपन को दी जाएगी, क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोई वैल्यू दी जाएगी, तो दूसरी वैल्यू अपन को ऑटोमेटिक लेके आनी, क्या कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1/x होगा। जी दूसरा कंसेप्ट ये आता है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर x है, अलग ही है, पूरी दुनिया ही अलग है इनकी, उस वाले में पूरी दुनिया अलग चलती है, यहां इनकी दुनिया अलग है। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर x है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या होगा, 1/x। और ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। कंजुगेट बोल दो, कपल बोल दीजिए, एक साथ चलने वाले बोल दीजिए, ये आएगा तो ये आ जाएगा, ये आएगा तो ये आ जाएगा। अच्छा ये बराबर x दे रखा है तो ये बराबर 1/x हो जाएगा, ये बराबर अगर 1/x दे रखा तो ये बराबर क्या हो जाएगा,
x हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन आता है इसका क्या कि एक इक्वेशन आपको दे देंगे और आपसे बोलेंगे साइन थीटा की वैल्यू निकालो, किसी एक की वैल्यू आपसे पूछ लेंगे, तो वो वैल्यू कब आ पाएगी बच्चों, जब इसके साथ वाले इक्वेशन को अगर आप ध्यान रख पाए तो फॉर्मेट बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन का जवाब देना आपको, छोटा सा क्वेश्चन है, उस कंसेप्ट का नहीं है, एक कंसेप्ट का एक छोटा सा क्वेश्चन है सेट करना। चार ऑप्शन मैं आपके सामने लिख रहा हूं बच्चों, हाँ जी, ये चार ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखे। ए बी सी डी में से आपको ये बताना इनमें से कौन सा सही है, ट्रू बताना है बच्चों। हाँ जी, गायब मत हो जाना, जवाब देना है, सीखने की बारी आ गई, एनआईटी का क्वेश्चन नहीं है। सोच समझ के जवाब देना और कुछ मत जवाब मत देना। पूरी टिग्नो खत्म हो गई, टिग्नो और नहीं है, टिग्नोमेट्रिक रेशियो पूरी तरीके से खत्म, ये जितना मैंने पढ़ा दिया उससे चार क्वेश्चन आते हैं। कृतिकाया सी, और कोई कृति गलत जवाब है, और सोचो, और सोचिए, और सोचिए, मतलब ये तो कंफर्म हो गया, एक तो गलत हो गया, अब तीन में से लड़ाई बची है। सी तो गलत हो गया, अब बाकी सबको कहां सोचना है, सी पे जोड़ना है। सी और ए सेम ही है, कहां सेम है, ये पाई अपॉन 180 लग रहा है बेटा, सेम कहां है, पाई अपॉन 180 लग रहा है ना आगे। और कुछ, अजय सोनी का जवाब आ रहा है डी, सृष्टि का आ रहा है बी। बी कैसे, सृष्टि थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, बी कैसे। अजय का गलत हो गया डी, अब ऑप्शन की लड़ाई बची है और बी में से, उसमें से बी का रीजन मांग रहा हूं मैं। हाँ बच्चों, चलिए हाँ जी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबके क्लियर करना, सब फॉर्मेट पे आ जाइए। नंबर एक, इस वाले कंसेप्ट में इस तरीके से एक फॉर्मेट बनाना है। एक चीज देखो बच्चों, जो अपन जितना भी क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ते हैं ना, वो सब डिग्री में पढ़ते हैं। जो भी क्वाड्रेंट सिस्टम अपन पढ़ते हैं ना, 22.5 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इन सब की वैल्यू होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, साइन 30 की वैल्यू हाफ नहीं होती, साइन 30 की वैल्यू हाफ नहीं होती है। हाँ जी, वही समझा रहा हूं मैं, आ जाइए एक बार इधर ध्यान देना है ना, जो भी सही है, मुझे नहीं पता कौन सा सही कौन सा गलत है, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे, पर जो मैं बात बोल रहा हूं उसको सेट करो, सबके लिए काम की। हाँ जी, एक लाइन बोल रहा हूं मैं, जो भी अपन एंगल अपन निकालते हैं वो है बच्चों डिग्री, वो डिग्री क्या है 180, और जो पाई है वो 180 डिग्री के बराबर है, पाई बराबर 180 डिग्री के बराबर है। और यहां पर मैंने कतई ये नहीं लिखा 180 डिग्री है, मैंने ये लिखा कि पाई अपॉन 180। अब आपने पता नहीं क्या समझा, ये आपके ऊपर डिपेंडेबल है, ठीक है ना। सबसे पहला तो पाई अपॉन 180 है, 180 नॉट डिग्री, 180 वैल्यू है, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। और पाई क्या है 3.14, ठीक है, जो एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट यूज करते हैं अपन।
तो बच्चों पाई रेडियन में होता है, 180 डिग्री में होता है, और 1 रेडियन का मतलब 180 अपॉन पाई, 1 रेडियन का मतलब 1/80 पाई, 1 रेडियन का मतलब 180 अपॉन पाई, पाई का मतलब 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 जैसी होती है, पाई की वैल्यू 22/7 जैसी होती है, ठीक है ना, इसलिए पाई की वैल्यू 22/7। 1 रेडियन बराबर 180 इंटू 7/22। ये बच्चों डिग्री है, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, ये पूरी डिग्री है। तो 1 रेडियन बराबर बच्चों ये कितना हो गया, 90 हो गया, और ये कितना हो गया, 11 हो गया, ये कितना हो गया, 630 हो गया, अपॉन कितना हो गया, 11 हो गया। हाँ जी, 1 रेडियन, ये क्या है, डिग्री है, 11 से डिवाइड कीजिए, 5 टाइम्स 55। हाँ जी, 80 7 टाइम्स 57 से ज्यादा डिग्री है। हाँ जी, 1 रेडियन का मतलब 57 से ज्यादा है, ज्यादा है, 57 डिग्री नहीं है, ज्यादा है, 57 और 58 के बीच में। वापस आओ, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री है। ये दोनों ऑप्शन सेम कब होते हैं, जब ये 180 डिग्री लिखते अपन, तो ये अपन काट सकते थे। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई हो गया, 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई की वैल्यू होती है 22/7, पुट कर दिया बच्चों, इसको ऊपर भेज दिया, कटिंग कर दी, 630/11 आ गया। इसको सोल्व किया, कितना आया, 57 डिग्री से ज्यादा। क्या ये समझ में आ गया क्या बच्चों, जवाब दे दीजिए। पूरी 100% क्लियरिटी ला रहा हूं मैं आपके सामने। 1 रेडियन का मतलब 57 डिग्री से ज्यादा होता है। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन बच्चों ये है, 1 डिग्री यहां है, 1 डिग्री यहां है, चिपका हुआ, बिल्कुल चिपका हुआ, 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर 1 डिग्री होगा। ये बच्चों यहां इस जगह पे बनेगा 57 डिग्री, साइन 57 डिग्री, 57 ले लेते, अभी हाल फिलहाल होता तो नहीं पर ले लेते। और साइन 57 का मतलब साइन 1 होता है, साइन 1 बोलूं या साइन 57 बोलूं, और साइन 1 डिग्री यहां होता है। अच्छा बच्चों, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। और साइन 90 डिग्री कितना होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। जब मैं इधर से इधर की तरफ बढ़ता हूं तो वैल्यू क्या होती है, बढ़ रही है, ध्यान से देखो, पहले 0 है, फिर कितना है, 1 है, इस लाइन पे 0 है, ये लाइन पे 1 है। बच्चों यहां साइन 1 डिग्री रहता है, यहां कौन रहता है, साइन 1 रेडियन रहता है, यहां साइन 1 डिग्री रहता है, यहां साइन 1 रेडियन रहता है। अजी साइन 1 रेडियन ज्यादा है किससे, साइन 1 डिग्री से। कौन सा गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही है। क्या समझ में आया क्या, छोटी सी बात सामने रखी, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूं मैं। क्वेश्चन हमेशा टेक्निकल आएंगे बच्चों, क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, चलिए अब थोड़ा सोच समझ के जवाब दोगे आप, आपसे उम्मीद है। सोचना शुरू कर दीजिए। हाँ जी, इनमें से कौन सा सही, 3 ही ऑप्शन दिए, चौथा नन ऑफ दिस। ABCD ऊपर से नाम लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये A बन जाएगा, ये B बन जाएगा, ये C बन जाएगा, और ये D बन जाएगा। सोच समझ के जवाब दोगे, हर कुछ नहीं बोलोगे। भव्या शर्मा का C आया, सृष्टि का C आ गया, नेक्स्ट अजय का C आ गया, कृतिक का भी C आ गया। चलिए अजी, C कैसे, कोस 1 डिग्री बड़ा है किससे, कोस 1 से। रीजन सबके सामने है, क्लियर है। हाजी, कोस 0 डिग्री 1 होता है, कोस 90 डिग्री 0 होता है। इधर से इधर क्या हो रहा है, घट रहा है। यह कौन है, कोस 1 डिग्री, यह कौन है, कोस 1 रेडियन, कोस 1 डिग्री कोस 1 रेडियन। इधर से इधर वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, इधर से इधर वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, कोस की वैल्यू कम होती है। बिल्कुल 100% सही है बच्चों। कोस 1, कोस 1, कोस 1 डिग्री, कोस 1 बच्चों, कोस 1 डिग्री ज्यादा है किससे, कोस 1 से। कौन सा ऑप्शन सही है, 100% सी वाला।
हाँ जी, क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो एक छोटे से लॉजिक के ऊपर डिपेंडेबल है और इसके हिसाब से सारे फॉर्मेट को सेट किया जा सकता है। समझ में आ गया होगा 100%, किधर से किधर चल रहा है, फॉर्मेट किधर। चलिए एक जवाब और दे दीजिए, सोच समझ के जवाब देना। cos 1 cos 2 cos 1 cos 2 cos 1 cos 2 और नन ऑफ दिस। बच्चों अब जवाब दीजिए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? ये लीजिए, cos 1 cos 2 cos 1 लेस देन cos 2 cos 1 ग्रेटर देन cos 2। बी 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 बी, चलिए बी ऑप्शन आ रहा है। हाँ जी, cos 1 से cos 2 बड़ा है। सोचो थोड़ा, गलत जा रहे हो आप सब लोग, गलत जा रहे हो, बी गलत है। और सोचिए, भव्या का आ गया सी, वेरी गुड। हाँ जी भव्या एक्सप्लेन करके बताइए। सी आ गया क्योंकि फर्स्ट तो हो नहीं सकता है, एंगल तो एक ही होता है बच्चों, तो सी परफेक्ट है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दीजिए। अजी टाइम हो गया बच्चों आज का। अच्छा एक तो बच्चों कल टेस्ट है, कल टेस्ट है बच्चों प्रोग्रेशन का, कल टेस्ट है प्रोग्रेशन का। 2 रेडियन ऊपर आएगा, 2 रेडियन ऊपर आएगा, जो भी है ठीक है, देखते हैं। अजी कल एक तो टेस्ट है प्रोग्रेशन का। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ गए क्या? हाँ इसका मैं जवाब दे रहा हूं 1 सेकंड में, पहले आप मेरे को जवाब दो, उसमें मत उलझो, 1 सेकंड का ही जवाब है, मैं दे दूंगा। हाँ जी, एक तो कल टेस्ट है, 2 बजे टेस्ट डल जाएगा। किसका? एपीजीपी एचपी का। वेरी गुड सर, cos 1 की वैल्यू पॉजिटिव होती है और cos 2 की वैल्यू नेगेटिव होती है। बिल्कुल अजय 100% सही है। हाँ जी, cos 2 सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, आ गया होगा आप सबके समझ में। बच्चों cos 1 पॉजिटिव रहेगा, आंसर सी सही है। 1 का मतलब 57 डिग्री होता है और 2 का मतलब 57 का डबल होगा, जो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है? नेगेटिव रहता है, इसलिए ये छोटा होगा और ये क्या होगा? बड़ा होगा। cos 1 बड़ा किससे? cos 2 से। क्या समझ में आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? 100% आ गया होगा। कल टेस्ट है, बाकी जो भी क्लास है वो अपने अपने शेड्यूल पे मैं अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। कल इस बैच का टेस्ट रहेगा क्योंकि टेस्ट हुआ नहीं है। एपीजीपी एचपी वाला जो टॉपिक हो गया था कल, उसका टेस्ट है नंबर 1। 2 दिन मैं आपको दे रहा हूं, सैटरडे और संडे। ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक उधर देखने और इधर भी देखने, जो भी आपने नहीं देखा है। जब पूरा रेडी हो जाए तो ट्रिग्नोमेट्री की पीडीएफ, ट्रिग्नोमेट्री पीडीएफ आ गई क्या? देखो ट्रिग्नो की पीडीएफ डाल दी क्या? चलिए ठीक है, तो वो पीडीएफ एक बार आपको सोल्व करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पूरा क्लियर हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा रेशो आपका क्लियर हो जाएगा। वो क्वेश्चन कब से स्टार्ट करेंगे? सोमवार से। हाँ जी, तब तक मैं शाम वाली क्लास के अंदर थ्योरी पूरी कंप्लीट करवा दूंगा। किसका? डिफरेंशिएशन की। जब तक इधर क्वेश्चन चलेंगे उधर डिफरेंशिएशन की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपन इस वाले में क्वेश्चन करते रहेंगे, उधर टॉपिक पढ़ते रहेंगे। ठीक है बच्चों, वापस मिलते हैं अपन कब? मंडे को। इस क्लास में अपन मंडे को मिलेंगे, बाकी सारी क्लास एज इट इज रहेगी, कोई बदलाव नहीं, बस इस क्लास की जगह टेस्ट लगेगा। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। वापस मिलते हैं शाम को। शाम को ऑप्शन मत रहना।